हेलो फ्यूचर्स टॉपर्स, क्या हाल चाल। आप सभी को एक के अमर सर का नमस्कार। आप सभी को स्वागत करता हूँ अपना एक छोटा सा मैजिक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सनातन क्लासेस। बच्चों, हम आपको आज जो है पढ़ाने वाले हैं सबसे लास्ट लेक्चर, जिसको बोलेंगे बायोलॉजी का है। सबसे लास्ट लेक्चर आज बायोलॉजी का जो है पोषण पोषण का जो है ये प्रक्रम का सबसे लास्ट चैप्टर है। तो आप इससे पहले क्या किए होंगे, सारा जो है वीडियो आप लोग देख लिए होंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे। तो बच्चों, आज हम बताने वाले हैं आपको पाचन ग्रंथि के बारे में। तो आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में मेरा काम रहता है जितना ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड पूछता है सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आपको बता देना। तो आप लोग क्या कीजिए, लास्ट तक बने रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बोलिए सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द ही जो है हम आपके लिए नया नया वीडियो नए नए सब्जेक्ट पर लाने की कोशिश करूंगा। बस आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। बस आप लोगों से ही एक नम्र निवेदन है। बस आप लोगों से एक नम्र निवेदन है। चलिए बच्चों, आज जो है हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं पाचन ग्रंथि। कल हम लोग बात किए हुए थे ग्रस नली, छोटी आंत, बड़ी आंत खत्म कर दिए थे। आज हम बात करेंगे पाचन ग्रंथि क्या होता है। पाचन ग्रंथि क्या होता है, तो पाचन ग्रंथि क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पाचन ग्रंथि क्या करता है, आहार नाल का वो भाग जो भोजन को पाचन में अहम भूमिका निभाता है। जो भोजन के पाचन क्या करता है, अहम भूमिका निभाता है, उसे पाचन ग्रंथि कहते हैं। पाचन ग्रंथि 3 प्रकार का था, वो हम लोग देखे हुए थे। यकृत, अग्नाशय, यकृत, अग्नाशय, जठर ग्रंथि और लार ग्रंथि। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लार ग्रंथि के बारे में। लार ग्रंथि क्या होता है, चलिए बच्चों पहला जो हेडिंग डालिए, पाचन ग्रंथि क्या है। आप लोग हेडिंग डालिए पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि आहार नाल का वो भाग, आहार नाल का वह भाग, आहार नाल का वह भाग जो भोजन पाचन में अहम भूमिका निभाता है, उसे पाचन ग्रंथि कहते हैं। आहार नाल का वो भाग जो भोजन पाचन में अहम भूमिका निभाता है उसे पाचन ग्रंथि कहते हैं। पाचन ग्रंथि आप लोगों को 3 प्रकार का होता है। पहला है आपका लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। दूसरा है आपका यकृत, फिर है अग्नाशय, फिर आपका होने वाला है जठर ग्रंथि। तो पाचन ग्रंथि क्या होता है, आहार नाल का वो भाग जो भोजन पाचन में अहम भूमिका निभाता है। जो भोजन को पचाने में जो होता है अहम भूमिका निभाता है उसे बोलते हैं पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि 3-4 प्रकार के होते हैं। पहला जो था आपका लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय और जठर ग्रंथि। इतना तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम आपको बताने वाले हैं क्या होता है। ठीक है, इतना तक नोट डाउन कर लिए। अब हम बात करने वाले लीवर के बारे में। इसके बारे में, लीवर के बारे में क्या है आपका लीवर। यकृत, जिसको कहते हैं बहुत वीवीआई टॉपिक है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव और नहीं तो सब्जेक्टिव पूछेगा ही पूछेगा। ऑब्जेक्टिव नहीं तो सब्जेक्टिव पूछेगा ही पूछेगा। तो ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा, यकृत का कहते बार लीवर, लीवर
इसी को बोला जाता है जिगर। जिगर, लीवर, यकृत, जिगर, ये क्यों होता है? यह ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि, यह आहार नाल का सबसे बड़ी ग्रंथि, देखते हैं यहाँ, यह आहार नाल की, आहार नाल की बड़ी ग्रंथि है। कौन सा ग्रंथि है? बड़ी ग्रंथि। यह आहार नाल की बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा यकृत। यह होता कहाँ है? अमाशय के ठीक नीचे। यह अमाशय के, अमाशय के ठीक नीचे होता है। क्या होता है? यह अमाशय के ठीक नीचे होता है। अब पूछेगा यकृत का वजन पुरुषों में कितना होता है और महिलाओं में कितना होता है? तो यकृत का वजन के बारे में बात करते हैं। वजन, वजन पहले तो हम बात करेंगे पुरुष में। किसमें? पुरुष में। पुरुष में क्या होता है और फिर महिला में क्या? बहुत बहुत भैया है। तो वजन जो होता है किसका? यकृत का जो वजन होता है, यकृत का जो वजन होता है पुरुष में कितना होता है? 1.6 केजी से 1.4 केजी से 1.6 केजी होता है। कितना होता है? मतलब 1400 ग्राम से 1.4 केजी, 1.4 केजी से 1.6 केजी होता है। क्या होता है? 1.4 केजी से 1.6 केजी होता है। क्या होता है? 1.4 केजी से 1.6 केजी होता है। ये पुरुष का। स्त्री में बात करें, स्त्री में, स्त्री में वजन होता है, बस इसका 200 ग्राम कम कर दो, इतना होता है। तो वजन जो होता है पुरुष में होता है 1.6 से 4 से 1.26 से 1.46 केजी के आसपास होता है, इतना वजन होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वजन जो होता है पुरुष में, यकृत का वजन क्या होता है और स्त्री में क्या होता है। यकृत की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। उसका यकृत ठीक अमाशय के ठीक नीचे होता है और ये इसका जो वजन जो होता है 1.4 केजी से 1.6 केजी होता है। स्त्री में 1.2 से 1.4 केजी के आसपास होता है। अब ये जो होता है आधा लीटर पित्त रस निकालता है। क्या निकालता है? यह अमाशय के ठीक नीचे होता है। यकृत एक दिनों में आधा लीटर पित्त बनाता है। क्या होता है? यकृत, यकृत जो है आपका, देखिए यहाँ पर, यकृत एक दिन में, एक दिन में आधा लीटर, आधा लीटर क्या है? यकृत एक दिन में आधा लीटर पित्तरस बनाता है। कौन सा? पित्तरस, पित्तरस, पित्तरस बनाता। यकृत एक दिन में कितना बनाता है? आधा लीटर पित्तरस बनाता है। पूछेगा ऑब्जेक्टिव, यकृत जो होता है कितना बनाता है? आधा लीटर पित्तरस बनाता है। कितना बनाता है? पित्तरस आधा लीटर पित्तरस। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहीं तक है। फिर आगे हम पढ़ेंगे यकृत में जो होता है एक ये पित्त होता है जो नाशपाती होता है। तो पूछेगा यकृत में पित्त का क्या अहम भूमिका है? यकृत से निकलने वाले पित्त कहाँ होता है? पित्ताशय में जमा हो जाता है, उसका शेप पेड़ शेप होता है। इतना तक। अब आपको हम बताने वाले हैं यकृत से संबंधित कुछ बातें। क्या बताने वाले? यकृत से संबंधित कुछ बातें। पहला है, यह आहार नाल का सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? आहार नाल का सबसे बड़ी ग्रंथि है। आहार नाल से ग्रंथि होने के बाद यह अमाशय के ठीक नीचे होता है। यह अमाशय के ठीक नीचे होता है। इसका वजन 1.4 केजी से 1.6 होता है पुरुषों में। स्त्री में क्या होता है? 1.4 केजी से 1.2 केजी से 1.4 केजी होता है। उसके बाद यह जो होता है आधा लीटर पित्त रस निकालता है। क्या निकालता है? आधा लीटर पित्त रस निकालता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम बताते हैं इसका कार्य क्या होता है।
यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फिर इसको मिटा दें। चलिए, अगला जो होने वाला यकृत से पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं। यकृत का कार्य, यकृत का देखिए यकृत का कार्य क्या है। यकृत का तो बहुत सारा काम है। सबसे पहला काम, यह कर्माकुचन प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। कर्माकुचन प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, एक बार भोजन ग्रास में जाती है, एक बार फैलती है, फिर एक बार सुकलती है, एक बार फैलती है, एक बार सुकड़ती है, इसे कर्माकुचन प्रक्रिया। ये रोगाणुओं को नष्ट करता है। रोगाणु मतलब होता है जो हमारे अंदर कुछ बीमारी या कुछ भी अपशिष्ट पदार्थ चला गया है तो उसको नष्ट करने में मदद करता है। ये जो होता है कुछ पाचन क्षमता को भी क्या करता है, उत्तेजित करता है। ये भोजन पचाने में सबसे अहम भूमिका जो होता है किसका होता है, यकृत का होता है। चलिए बच्चों लिखते हैं यकृत का कार्य क्या है सब। लिखते हैं, यह कर्माकुचन प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। यह कर्माकुचन प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। क्या करता है, उत्तेजित करता है। यह कर्माकुचन प्रक्रिया क्या करता है, उत्तेजित करता है। उसके बाद है, यह रोगाणु को नष्ट करता है। क्या करता है, यह रोगाणु रोगाणु को नष्ट करता है। यह रोगाणु को नष्ट करता है। क्या करता है, यह रोगाणु को नष्ट करता है। तो पूछेगा रोगाणु को नष्ट कौन करता है, तो यकृत करता है। क्या करता है, ये इसका है, यह भोजन, इसके बाद क्या करता है, भोजन पचाने में अहम भूमिका निभाता है। यह भोजन पाचन में अहम भूमिका निभाती। बस इतना ही लिखना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। यह कर्माकुचन प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। आपसे पूछेगा यकृत का कार्य क्या है, आपसे क्या पूछेगा, यकृत का कार्य क्या है, तो क्या सब लिखिएगा, यह कर्माकुचन प्रक्रिया को उत्तेजित करता है, यह रोगाणु को नष्ट करता है, यह भोजन पाचन में अहम भूमिका निभाता है। किसमें निभाता है, भोजन के पाचन में अहम भूमिका निभाता है यकृत का। आपका यकृत ये समाप्त हो जाएगा। फिर आप हम बोलेंगे पित्त, जो यकृत का ही निकलता है, यकृत से ही निकलता है। तो आप लोग इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम पढ़ने वाले पित्त के बारे में। मिटा दिए इसको। देखिए अगला जो आपका टॉपिक होगा इसी में, यकृत में, यह है पित्त। क्या होने वाले पित्त, यकृत से निकलने वाले एक रस, लिखते हैं, यकृत से निकलने वाले रस पित्त कहते हैं। पित्त, पित्ताशय, पित्त, पित्ताशय, पित्ताशय में जमा रहता है। पित्त कहाँ जमा रहता है, पित्ताशय में। कहाँ जमा रहता है, पित्ताशय। पित्ताशय का पित्त का जो आकार होता है नाशपाती जैसा होता है। किसके जैसा, नाशपाती। पूछेगा पित्त का आकार कैसे होता है, पित्त का आकार नाशपाती जैसा। कैसा, नाश, ना का तालब से नाशपाती, मतलब जिसको पियर से बोला जाता है। इसके यकृत से निकलने वाले रस पित्त कहते हैं। पित्त जो है पित्ताशय में जमा रहता है। पित्त कहाँ जमा रहता है, पित्ताशय में जमा रहता है। कहाँ जमा रहता है, आपको पित्ताशय में जमा रहता है। एक दिन में कितना पित्त निकलता है यकृत से, 1.5 लीटर। कितना निकलता है, सॉरी, आधा लीटर। आधा लीटर निकलता है, आधा लीटर पित्त निकलता है। कितना निकलता है, आधा लीटर। यकृत से निकलने वाले, यकृत से निकलने वाले रस को हम पित्त कहते हैं। पित्त पित्ताशय में जमा रहता है। पित्त कहाँ रहता है, पित्त का जो आकार होता है वो नाशपाती जैसा होता है। किसके जैसा होता है, नाशपाती के जैसा
होता है। उसके बाद आपको हम बताने वाले हैं अग्नाशय के, ठीक है? तो इतना तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम अग्नाशय के बारे में बताते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो होता है नाशपाती जैसा, कैसा होता है? नाशपाती जैसा, कैसा होता है? नाशपाती के जैसा होता है। अब आप लोग अगला जो हेडिंग डालिएगा वो है आपका अग्नाशय। आपका होने वाला है टॉपिक, आपका अगला टॉपिक होने वाला है अग्नाशय। अग्नाशय, इसको बोला जाता है इंग्लिश में पैनक्रियाज। क्या बोला जाता है? पैनक्रियाज। देखिए अग्नाशय क्या होता है? यह लंबी क्या होती है? यह लंबी बेलनाकार बेलनाकार जैसी लेंस होती है। कैसी होती है? यह लंबी बेलनाकार फैली हुई पीले रंग की रचना होती है। कैसी होती है? पीले रंग की रचना होती है। यह अमाशय के ठीक नीचे पाई जाती है। ये बेलनाकार लंबी होती है लेकिन बेलनाकार जैसी होती है। यह अमाशय के ठीक नीचे होती है। बच्चों आप लोग जानते होंगे पेनक्रियाज ऐसा है जिसके कारण मधुमेह रोग होता है, क्योंकि इंसुलिन इंसुलिन यही बनता है। तो मधुमेह रोग किसके कमी के कारण होता है? इंसुलिन की कमी। इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाए तो मधुमेह रोग होता ही नहीं है। तो पेनक्रियाज भी इंसुलिन ही बनता है। हम बताएंगे आपका अगला टॉपिक। तो आप लोग पहले लिखते हैं अग्नाशय। अग्नाशय यह लंबी बेलनाकार फैली हुई कैसी है? यह बेलनाकार फैली हुई रचना है। फिर अगला पॉइंट है यह पीले रंग की होती है। कौन सा रंग है? यह पीले रंग की होती है। कौन सा रंग की होती है? पीले रंग की होती है। पूछेगा कौन सा रंग होता है? तो ये पीले रंग की होती है। ये लंबी बेलनाकार फैली हुई रचना है, ये पीले रंग की होती है। कैसी होती है? ये पीले रंग की होती है। अमाशय क्या करता है? भोजन पचाने के लिए एक रस निकालता है। अग्नाशय भोजन पाचन के लिए एक रस निकालता है जिसे हम अग्नाशयी रस कहते हैं। अग्नाशयी रस यहाँ पे लिखेंगे अग्नाशय अग्नाशय भोजन पाचन भोजन पाचन भोजन पाचन के लिए एक रस बनाता है उसे अग्नाशयी रस कहते हैं। अग्नाशयी रस कौन सा रस कहते हैं? अग्नाशयी रस कहते हैं। अग्नाशय भोजन पाचन के लिए एक रस बनाता है उसे अग्नाशयी रस कहते हैं। तो अग्नाशयी रस किसे कहते हैं? अग्नाशय भोजन पचाने के लिए एक रस निकालता है उसे अग्नाशयी रस कहते हैं। जैसे जैसे आपको बता दें एमाइलेज क्या है? एमाइलेज क्या है आपका? एमाइलेज। एमाइलेज के बाद आ जाएगा ट्रिप्सिन। क्या आ जाएगा? ट्रिप्सिन। एमाइलेज ट्रिप्सिन, उसके बाद है आपका एमिनो। तो बता दे एमाइलेज जो बताता है वो एमाइलेज किसको पाचन करता है? बताइए। एक होता है जी लाइपेज। क्या होता है? लाइपेज।
तो एमाइलेज जो बताता पाचन जो करता है एमिनो किसको, एमिनो को किसको पाचन करता है, एमिनो को पाचन करता है। ट्रिप्सिन जो पाचन करता है वो होता है वसा। लाइपेज, हाँ प्रोटीन, ये सॉरी ये ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन को पाचन करता है। और लाइपेज जो आपको दिख रहा है वो करता है वसा, वसा को पाचन करता है। किसको किसको करता है, एमाइलेज, एमाइलेज मतलब एमिनो करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन करता है, लाइपेज वसा को पाचन करता है। तो पता है एमाइलेज एमिनो करता है, एमाइलेज एमिनो करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन करता है, लाइपेज वसा को पाचन करता है। ये बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो बच्चों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। फिर आप एक बचेगा लार ग्रंथि, लार ग्रंथि बारे में बताते हैं, तब तक आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। बस आप एक छोटा सा बच गया पॉइंट, उस पॉइंट को बताते हुए इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। लार ग्रंथि क्या है, लार ग्रंथि, देखिए लार ग्रंथि क्या है, लार ग्रंथि क्या है, ये आपका लार ग्रंथि, ये हमारे मुख गुहा में होता है, यह हमारे मुख गुहा में, ये भोजन पाचन में अहम भूमिका निभाता है। किसमें, भोजन पाचन, भोजन पाचन में अहम भूमिका निभाती, यह भोजन, यह भोजन में, यह भोजन में भोजन पाचन में अहम भूमिका निभाती है। किसमें, क्योंकि लार ग्रंथि, यहाँ जितना लार ग्रंथि बनेगा वो हमारा उतना ही भोजन हमारा अच्छा से पाचन होगा। तो लार ग्रंथि सबसे अहम भूमिका, लार ग्रंथि जितना अच्छा, जितना बार मुंह को लार को करके भोजन खाएंगे उतना ही अच्छा हमको ये बनेगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। आज का टॉपिक लास्ट टॉपिक है बच्चों, हम और आप लोगों मिलके जो होता है जे प्रक्रम का पहला चैप्टर पोषण खत्म कर लिया। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि हम लोगों ने मिलकर क्या किया, इस चैप्टर को खत्म कर लिया। तो बच्चों अब जो अगला टॉपिक जो आने वाला है आपका हो सकता है फिजिक्स पर, नहीं तो केमिस्ट्री पर, किसी पर एक पर, नहीं तो मैथ, नहीं तो मैथ का आ सकता है। किसका आ सकता है, मैथ का। दोनों में से किसी का तो आएगा ही आएगा। तो लार ग्रंथि हमारे मुख गुहा में होता है, भोजन पाचन में अहम भूमिका निभाता है। किसमें निभाता है, भोजन पाचन में अहम भूमिका निभाता है। तो बच्चों एक बार पूरा जितना भी पढ़े उसको हम रिकॉल कर लेते हैं, एक फिगर के माध्यम, इसके माध्यम से, एक फिगर के माध्यम से रिकॉल कर लेते हैं। क्या है, तब तक आप लोग इसको लिख लीजिए। मनुष्य में भोजन पाचन, मनुष्य में भोजन पाचन जो होता है उसके बारे में पूरा हम एक बार डिटेल पढ़ लेते हैं। देखिए क्या सब है, क्या सब हम लोगों ने पढ़ा। देखिए ये आपका हो गया मुख हुआ, क्या होने वाला है, ये मुख गुहा होने वाला है। यहाँ से नासिक छिद्र होता है, यहाँ से मुख गुहा निकलता है। देखिए यहाँ से एक जो ट्यूब जो निकलती है, एक ट्यूब जो निकलती है वो है ग्रासनी। क्या है, ग्रासनी। देख लेते फिगर दिखाई देता है, फिगर को थोड़ा मिटा देते हैं, फिगर को यहाँ बनाते हैं।
ये आपका हो गया। ये क्या किया यहाँ से, एक निकला, एक निकला, ये मुख हुआ, क्या हो गया, मुख हुआ। ये आपका हो गया मुख हुआ, ये मुख हुआ हो, ये नासिक छिद्र हो जाएगा। ये आपको जो दिख रहा है ये डायफ्राम, क्या है, डायफ्राम। यहाँ से देख लिया आपका, ये डायफ्राम हो जाएगा, ये छोटी आंत, ये बड़ी आंत, बस अमाशय की ठीक नीचे ये आपका हो जाएगा लीवर। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा लीवर, यहाँ बनता है HCl। ये देखिए, ये हो जाएगा आपका मुख गुहा, क्या है, मुख गुहा। ये होता है आपका ग्रास नली। ये आपका हो जाता है अमाशय। ये आपका हो जाता है लीवर। ये आपका हो जाता है अग्नाशय। ठीक है, ये आपका हो जाता है बड़ी आंत। ये जो दिख रहा है आपका हो जाता है छोटी आंत। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपका अपेंडिक्स। ये जो आपको दिख रहा है रेक्टम है, क्या है, रेक्टम। बस इतना ही इस चीज में है। पहले क्या क्या भोजन मुख गुहा के अंदर गया, फिर ग्रास नली में गया, अमाशय में गया, छोटी आंत से बड़ी आंत हो, बस। ग्रास नली क्या, यहाँ कर्माकुचन प्रक्रिया होता है। कौन सा प्रक्रिया होता है, कर्माकुचन प्रक्रिया होता है। कौन सा प्रक्रिया होता है, कर्माकुचन प्रक्रिया। तो बच्चों देखिए, आपको हम समझाने वाले हैं आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 नंबर जो पूछा जाता है। क्या क्या, देखिए, मुख गुहा से भोजन आया, मुख गुहा से भोजन आया, फिर ग्रास नली में गया, फिर बड़ी आंत में गया, बड़ी आंत के बाद छोटी आंत, फिर कहाँ जाते हुए फिर बाहर निकल गया। ऐसे में ये हो गया, यही तो आपका लास्ट टॉपिक है। फिर समझा देते हैं। देखिए बच्चों, 5 नंबर जो पूछा जाता है उसके बारे में बता रहे हैं। तो पहले क्या किया, कोई मनुष्य क्या अपना भोजन किया, फिर ग्रास नली के अंदर गया, यहाँ कर्माकुचन प्रक्रिया हुआ, फिर छोटी आंत में फिर HCl काम करना शुरू कर दिया, फिर छोटी आंत में गया, यहाँ पर भोजन पूर्ण रूप से पाचन और अवशोषण हो गया। पूर्ण रूप से पाचन अवशोषण होने के बाद बड़ी आंत के द्वारा निकल गया। पूर्ण रूप से पाचन अवशोषण होने के बाद ये लीवर के पास गया। किसके पास गया, लीवर के पास। लीवर ने यूज करके पूरा शरीर में दे दिया, किसको दे दिया, पूरा शरीर को दे दिया। उसके बाद क्या किया, यहाँ से पेनक्रियाज चला गया, इसके बाद पेनक्रियाज के पास चला गया। तो बच्चों आज यहीं तक रहेगा। तब तक आप लोग मस्त रहिए, बुलंद रहिए, स्वस्थ रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम और वीडियो आपको बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे राधे।